नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360 न्यूज और मैं हूं विजय आपके साथ। झारखंड सरकार ने कोविड-19 के चलते 1 जुलाई की सुबह 6 बजे तक आंशिक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। झारखंड सरकार ने कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को 1 जुलाई की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। सरकारी आदेश के अनुसार इस दौरान सभी निर्देश पहले की तरह जारी रहेंगे और कोई अतिरिक्त ढील नहीं दी गई है। और इसी के साथ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि तीसरी लहर की आशंका अभी बरकरार है। और साथ ही साथ चंडीगढ़ में रात्रि कर्फ्यू का समय बदल दिया गया है। अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू होगा। और इसी के साथ में उज्जैन के डीएम ने कहा है कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने कोविड-19 की वैक्सीन नहीं लगवाई है उनके वेतन को रोक दिया जाएगा। मध्य प्रदेश उज्जैन के जिलाधिकारी आशीष सिंह ने एक आदेश में जारी करके जिले के सभी सरकारी कर्मचारियों को 31 जुलाई तक कोविड-19 वैक्सीन लगवाने को कहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही सरकारी कर्मचारियों को जुलाई का वेतन दिया जाएगा। और जिलाधिकारी के अनुसार जिले में 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के मकसद से ऐसा किया गया है। और इसी के साथ ही साथ एमपी में कोविड-19 के चिंताजनक वेरिएंट डेल्टा प्लस से राज्य की पहली मौत की पुष्टि की गई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कोविड-19 के चिंताजनक वेरिएंट डेल्टा प्लस से राज्य में पहली मौत की पुष्टि हुई और जिले के नोडल कोविड-19 ऑफिसर डॉक्टर रौनक ने बताया कि महिला की मौत 23 मई को हुई थी। और राज्य के मंत्री विश्वास सारंग के अनुसार राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक कुल 5 मामले सामने आए हैं। और कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने को लेकर आईएमए उत्तराखंड ने डीजीपी को पत्र लिखकर रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आईएमए उत्तराखंड ने डीजीपी अशोक कुमार को पत्र लिखकर योग गुरु रामदेव और पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आईएमए के अनुसार रामदेव का खुलेआम यह कहना कि उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता और यह दिखाता है कि वह और उनके साथी इस देश की कानून व्यवस्था को कुछ नहीं समझते। और इसी के साथ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। देश में सामने आए हैं कोविड-19 के 54,069 नए मामले और 1,321 नई मौतें दर्ज की गई हैं। केंद्र के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 54,069 मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 3,82,778 हो गई है। इस दौरान 1,321 लोगों की वायरस से मौत के बाद कुल मृतकों की संख्या 3,91,981 हो गई। वहीं 68,885 लोग रिकवर हुए हैं और इसी के साथ ही सक्रिय मामले घटकर 6,27,057 रह गए हैं। और इसी के साथ में राजस्थान की सबसे बड़ी खबर, राजस्थान में वैक्सीनेशन का मेगा कैंपेन कल से होगा, जो कि 10 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट है। और देर रात करीब 8.5 लाख डोज की खेप पहुंच चुकी है जयपुर। राजस्थान में जिन युवाओं को अब तक कोरोना वैक्सीन की पहली डोज नहीं लगी है उनके लिए यह काफी जरूरी खबर है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग 25 जून को पूरे राज्य में वैक्सीनेशन का मेगा कैंपेन चलाने जा रहे हैं और इस दौरान 10 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीन की डोज लगाने का टारगेट रखा गया है। और आपको बता दें कि इसमें ज्यादातर 18 से 44 साल की एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। और इसी के साथ में वैक्सीन न लगवाने की सजा को लेकर फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर वैक्सीनेशन से इनकार किया तो जेल जाने के लिए तैयार रहिए। मनमाने आदेशों के चलते सुर्खियों में रहने वाले फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेते ने एक और ऐसा ही फरमान सुनाया है। दुर्तेते ने यह कहा कि अगर देश का कोई भी नागरिक कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने से इनकार करता है तो उसे जेल भेजा जाएगा। उनके मुताबिक वैक्सीन लगवाने में लापरवाही बिल्कुल भी सहन नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसा करने वाले लोग दूसरों की भी जान खतरे में डाल रहे हैं। और दुर्तेते ने पिछले साल कोविड-19 की पहली लहर के वक्त एक भाषण में कहा था कि जो लोग लॉकडाउन में बेवजह घूमते पाए जाएंगे उन्हें पुलिस या सेना गोली भी मार सकती है। और उनके इस बयान का काफी विरोध भी किया गया था। और इसी के साथ में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में भारत को पहले WTC फाइनल में हराकर न्यूजीलैंड ने 21 साल बाद जीता है आईसीसी इवेंट। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में हुए फाइनल में भारत को 8 विकेट से हराकर न्यूजीलैंड ने पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली है। न्यूजीलैंड ने छठे दिन के अंतिम सत्र में 139 रन का लक्ष्य हासिल किया। और इसी के साथ में न्यूजीलैंड ने 15 अक्टूबर सन 2000 को आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी में जीत के बाद अपना पहला आईसीसी इवेंट जीत लिया है। और साथ ही साथ इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले मैच में बटलर ने इंग्लैंड को दिलाई है एक तरफा जीत। सीरीज को 1-0 से आगे लेकर गए।
इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जा रही है और सीरीज का पहला मैच 23 जून को कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला गया, जिसमें मेजबान टीम ने एक तरफा जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली और जोश बटलर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 55 गेंद पर नॉट आउट 68 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच भी चुने गए। श्रीलंका की ओर से दसुन शनाका ने सबसे ज्यादा 50 रनों का योगदान दिया और इसके अलावा कप्तान कुशल परेरा ने 30 रनों की पारी खेली। इन दोनों के अलावा कोई भी बल्लेबाज 20 रनों के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सका। इंग्लैंड की ओर से सैम करन और आदिल राशिद ने 2-2 विकेट लिए, जबकि मार्क वुड, क्रिस जॉर्डन और लियाम लिविंगस्टोन ने 1-1 विकेट झटका। और इसी के साथ में 35 साल की हो चुकी हैं शुमोना चक्रवर्ती। कभी 11 साल की उम्र में इन्होंने आमिर खान की फिल्म से किया था डेब्यू और अब सालों के बाद अब इन्हें इंडस्ट्री में बिल्कुल भी काम नहीं मिल रहा। द कपिल शर्मा शो में भूरी का किरदार निभाकर सबको हंसाने वाली शुमोना चक्रवर्ती आज पूरे 35 साल की हो चुकी हैं और इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत आमिर खान जैसे बड़े कलाकार की फिल्म से किया था, जिसके सालों बाद उन्हें टेलीविजन शो के जरिए पहचान हासिल हुई। 24 जून 1986 में लखनऊ में जन्मी शुमोना चक्रवर्ती ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट महज 11 साल की उम्र में मन फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू किया। 1999 में रिलीज हुई इस फिल्म में आमिर खान और मनीषा कोइराला लीड रोल में थे। और इसी के साथ में कार्तिक आर्यन ने अपनी आने वाली फिल्म में सत्यनारायण की कथा का ऐलान किया है। एक्टर कार्तिक आर्यन ने बुधवार को अपनी अपकमिंग फिल्म सत्यनारायण की कथा की घोषणा की है और कार्तिक ने सोशल मीडिया पर अपनी इस म्यूजिकल लव सागा फिल्म का ऐलान एक मोशन टीजर से किया है। टीजर में यह भी बताया गया है कि यह फिल्म 2022 में सिनेमा घरों में आएगी और इस फिल्म में कार्तिक आर्यन लीड एक्टर के तौर पर नजर आएंगे। यह फिल्म नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर समीर विद्वंस के निर्देशन में बनेगी और इस फिल्म को साजिद नाडियावाला प्रोड्यूस कर रहे हैं। हालांकि अभी तक यह नहीं बताया गया है कि इस फिल्म में कार्तिक के अपोजिट किस एक्ट्रेस को कास्ट किया जाएगा। और इसी के साथ में मौसम का हाल। आगरा में सुबह से है तेज धूप, उमस के चलते बेचैनी बढ़ चुकी है और कई जिलों में आसमान में छाए रहेंगे बादल, रुक रुक कर बारिश होने की संभावना बताई गई है। आगरा में सुबह से ही तेज धूप हो चुकी है और गर्म हवाएं भी चल रही हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि गुरुवार दोपहर में बादल छाए रह सकते हैं, मगर सुबह 7 बजे से तेज धूप निकल रही है और 10 बजे के बाद तो धूप इतनी तेज हो जाती है कि लोगों का घर से निकलना बेहाल है। इससे न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। आसमान में जमे बादलों की वजह से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला बीते एक सप्ताह से जारी है और मौसम विशेषज्ञों की माने तो अभी अगले दिन के लिए भी गरज चमक के साथ बारिश की वायुमंडलीय परिस्थितियां बनी हुई हैं और यह बारिश तापमान को चढ़ने नहीं देगी। हालांकि बादलों की वजह से हीट इंडेक्स बढ़ा रहेगा और ऐसे में बारिश ना होने पर उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। और इसी के साथ में देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।